Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will revise our chapter number first in geography, resources and development. What is resources? As you know that everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. Everything which is available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technological accessible, economical feasible and culturally acceptable can be termed as resource. जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और वो हमारी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी नीड को फुलफिल करते हैं, ज़रूरतें हमारी पूरी करते हैं, किसी न किसी काम आते हैं और विच इज़ टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, जिनके ऊपर टेक्निक लगा करके उनको असेसिबल बनाया जा सकता है, इकोनॉमिकली फिजिबल कि वो इकोनॉमिक रूप से परचेज किए जाते हैं एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल और उनको हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्टेबल है कि उनका यूज किया जा सकता है. देन टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल ये हो सकते हों दैट आर कॉल्ड द रिसोर्सेज. मेनली रिसोर्सेज आर टू टाइप, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज. एक वो रिसोर्स होते हैं जो नेचुरली होते हैं और एक वो रिसोर्सेज हैं जो मैन बनाते हैं, मैन मेड होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं. इन रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द वेरियस बेसिस, इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पर अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ओरिजिन बेसिस पर दीज आर द बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक और एबायोटिक. Biotic resources, all resources which are organism or living organism, and non-living organism resources are abiotic resources. सभी जीव जो हैं उनको जैविक जो हैं उनको बायोटिक और जो अजैविक हैं जिनमें जीव नहीं है वो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एक्जोस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्जोस्टेबिलिटी एक्जोस्टेबिलिटी मीन्स है यूज करने के तरीके के अकॉर्डिंग. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको रिन्यू किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता. द डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड. इनको रिन्यू किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग geological process and time and they cannot renew after the once exhausted and cannot be used again. इनका बार बार यूज नहीं किया जा सकता, एक बार एग्जॉस्ट करने के बाद ये काम में नहीं आते और इनको बार बार रिन्यू किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है. इनको बनने में कम टाइम लगता है, इनको बनने में लॉन्ग प्रोसेस लगता है. They can be used again and again and they cannot be used again and again. They are abundantly available. ये खूब सारे हैं, abundantly available और they are limited resources. For example, solar and wind energy. Solar energy, wind energy, water energy,
forest and wildlife are the renewable resources, and fossil fuels and other minerals are non-renewable resources. So these are the two types of resources on the basis of exhaustibility: renewable resources and non-renewable resources. The third, on the basis of ownership. On the basis of ownership, there are four types of resources: individual resources, और पर्सनल रिसोर्सेज, जिनके ऊपर मालिकाना हक किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन का होता है, दैट आर कॉल्ड द इंडिविजुअल रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्सेज, those resources which are used by a community or society, जो पूरे पब्लिक के लिए हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, एक वहीं के लोगों के लिए हैं, दैट आर कॉल्ड द कम्युनिटी रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज, national resources, those resources which are the property of a whole nation, जो पूरे नेशन की प्रॉपर्टी है वो नेशनल रिसोर्स है. ये कम्युनिटी और नेशनल रिसोर्सेज सेम टाइप है. कम्युनिटी वहीं की लोकल कम्युनिटी के लिए है और ये नेशनल ऑल ओवर कंट्री के लिए है. एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो ओशियंस में है, 12 नॉटिकल माइल्स के अवे बाउंड्री के बाहर हैं और जिस पर किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का राइट्स नहीं है, उन वो सब रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, status of development. In this type of resources, on the basis of development, the resources are four types. First is potential resources. Potential resources, developed resources, stock and reserve. Potential resources, developed resources, stock and reserve. Potential resources are those resources which are found in a region but have been not have been utilized. मतलब वो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं बट अभी तक उनको यूज में लेना स्टार्ट नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं किया है. वो जो है रिसोर्सेज वो पोटेंशियल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, particularly western Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy. वहाँ पर विंड एंड सोलर एनर्जी अबेंडेंटली फाउंड होती है बट अभी तक उसको यूज में लेना स्टार्ट, यूटिलाइज नहीं किया है. डेवलप्ड रिसोर्सेज आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. पता चल गया है, सर्वे कर लिया है कि इतना ये यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, लेकिन डेवलप ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिएबिलिटी. अभी उनके ऊपर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तब वो फिजिएबल होंगे, लेकिन अभी तक यूज किया नहीं है. मतलब मात्रा पता चल चुकी है कि यहाँ पर ये मिनरल्स या रिसोर्सेज हैं और इस क्वांटिटी में हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं. स्टॉक्स, materials in the environment which have been the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to assess these are included among stock. For example, water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as a rich resource of energy, but we do not have required technical know how to use them for this purpose. मतलब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिली हुई होती है बट हम ऑक्सीजन को यूज करना चाहें तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है. तो रिसोर्सेज तो हैं
बट टेक्निक्स नहीं आई हैं कि हम उनको यूजेबल बना सकें। दैट आर कॉल्ड द स्टॉक एंड रिजर्व the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technology. Know how but their use has not been started. रिजर्व वो हैं जिनको फाउंड भी कर लिया है, सर्वेड भी कर लिया है और जिनके ऊपर टेक्नोलॉजी लगा करके यूजेबल भी बना लिया है, बट अभी तक हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं और इन फ्यूचर हम उसको यूज कर लेंगे। दैट इज द reserve type of resources. These resources are the reserve resources. Our next point is resource planning. What is resource planning? कि resource planning वो चीज़ है कि उन resources को हम use कैसे किया जाए as a sustainable manner. Sustainable development. Sustainable development should take place without damaging our environment and with the need of compromise of the next generation, future generation. कि उनको डेवलपमेंट तो होना चाहिए, रिसोर्सेज का यूज होना चाहिए, बट इस तरह होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हो सकें और वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को जो हार्मफुल ना बन सके, नुकसान नहीं पहुंचा सके। प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है? तो फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द country. Identification and inventory of resources across the region of the country. It involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. Quality पता की जाती है, quantitative पता की जाती है और मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज कि किस तरह के वहाँ पे रिसोर्सेज हैं। तो पहले आइडेंटिफाई और फिर उसकी इन्वेंट्री। सेकेंड प्रोसेस इज द इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, अर्थात इन इट वी मेक अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। उन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए प्लान बनाते हैं और वो प्लान बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं। प्लानिंग स्ट्रक्चर है, उसका काम है कि रिसोर्स को डेवलप करना। थर्ड इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। इट मैचेज द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। कि अब हर स्टेट है वो डेवलपमेंट प्लान बनाएगा, लेकिन वो डेवलपमेंट प्लान जो है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैचिंग करना चाहिए, उससे मैच खाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड रिसोर्सेज। लैंड इज द important resource. It perform all economic activities on the land. It is a natural resources supporting natural vegetation, wildlife, economic activities, transport and communication system, and an assets of finite magnet. Land resources, the features of relief features of land, variety of relief features in India. इंडिया में लैंड है वो डिफरेंट टाइप्स की है। प्लेन्स पर 43% एरिया है वो प्लेन एरिया है, 30% माउंटेन्स एरिया है और 27% प्लेट्यू एरियाज है। possesses rich resources in all these relief features. लैंड यूटिलाइजेशन, कि लैंड को हम कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन इन द फॉरेस्ट एरियाज, land not available for cultivation, it is barren and wasteland. Land permanent pastures and grazing areas, land under miscellaneous trees and cultivable wastelands, and fallow land and net sown area. Net sown area वो है जिस एरिया पर, जिस लैंड पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, अर्थात बुआई होती है। लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स है कि लैंड की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे गिरती जाती है। डिग्रेडेड लैंड 130 मिलियन हेक्टेयर, 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड, 56% वाटर इरोडेड, सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब लैंड का
ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, उसकी वजह से लैंड की जो फर्टिलिटी सॉइल की है वो कम होती जाती है, या वो लैंड वहाँ पर नॉन यूजेबल बनती जाती है। दैट इज कॉल्ड द लैंड डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन होता है उसकी वजह से, और अदर जो फिजिकल फोर्सेस लगते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, वो लैंड को डिग्रेडेड करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, लैंड को डिग्रेडेड होने से बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि लैंड इज ए इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड इट इज़ यूज फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़। तो इसको कंजर्व कैसे करेंगे, कैसे हम बचाएंगे? एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ग्रेजिंग है वो एक प्रॉपर मैनर में करवाएं। प्लांटिंग शेल्टर बेड्स, किनारों के ऊपर शेल्टर बेड्स पर प्लांटिंग करें, पेड़ लगाएं। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, थॉर्नी बुशेस टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स, कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज एंड प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। ऐसा करके हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। सॉइल, सॉइल जो है, जो अपर लेयर ऑफ द लैंड है इज कॉल्ड द सॉइल। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल: एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल। दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल. Alluvial soil, which is formed by the rivers and deposited the clay, silt and soil in the plain areas, that is called the alluvial soil. Alluvial soils are two types: भांगर जो ओल्डर एलुवियल सॉइल है, खादर जो न्यूअर एलुवियल सॉइल है। भांगर कई सालों से जमा होती जा रही है, नॉन फर्टाइल है या लेस फर्टाइल है, और खादर जो एवरी ईयर डिपॉजिट की जाती है फ्लड प्लेन्स में, एंड दैट इज द फर्टाइल सॉइल. ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन क्रॉप एंड इट इज फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सॉइल कंजर्वेशन, जैसे लैंड कंजर्वेशन करते हैं ऐसे ही हमें सॉइल को कंजर्वेशन करना पड़ेगा. और वो सॉइल कंजर्वेशन कैसे होगा? प्लगिंग अलोंग कंट्यूर लाइन्स एंड कंट्यूर प्लगिंग. स्टेप कैन बी कट ऑन स्लोप्स और टेरेस फार्मिंग एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेज आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉप्स.